Hello everyone, I am Neha Arora. Welcome back to my channel, UP Study Services. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंट टर्म आर यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट. आज हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस में ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस. फर्स्ट, risk sharing and risk transfer. Insurance is a device to share the financial loss which might occur to an individual or his family on the happening of a specified event. It means जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो कंपनी कहती है हम आपके सारे फाइनेंशियल लॉसेस को बियर करने के लिए तैयार हैं. इवन वो ये भी कहती है हम आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार हैं. Cooperative device. All for one and one for all is the basis for the cooperation. The insurance is a system wherein large number of persons exposed to a similar risk are covered and the risk is spread over among the larger insurable public. सबके लिए एक और एक के लिए सब. इंश्योरेंस क्या है? एक कोऑपरेटिव डिवाइस है. वो ये कहती है हम हर एक पर्सन के लिए एक ही टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करेंगे. ये नहीं है कि हम बार्गेनिंग करेंगे इंश्योरेंस में भी नहीं. जब हम एक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से अपने लिए इंश्योरेंस करा रहे हैं या फिर दूसरे पर्सन के लिए भी इंश्योरेंस करा रहे हैं, उसका प्रीमियम भी सेम होगा और आपको बेनिफिट्स भी दोनों को ही सेम मिलेंगे. नेक्स्ट, सबको पता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? येस और नो? आई थिंक येस, क्योंकि सबको पता है कॉन्ट्रैक्ट क्या है. इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द पॉलिसी होल्डर वेयर इन द पॉलिसी होल्डर इंश्योर्ड मेक एन ऑफर एंड द इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर एक्सेप्ट एस ऑफर. द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज ऑलवेज मेड इन राइटिंग. इंश्योरेंस क्या है? दो पर्सनस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है. पहला इंश्योर्ड पर्सन, दूसरा इंश्योरर. इंश्योर्ड पर्सन को हम पॉलिसी होल्डर भी कहते हैं और इंश्योरर को इंश्योरेंस कंपनी भी कहते हैं. ठीक है, जिसमें इंश्योर्ड पर्सन एक इंश्योरेंस को लेता है, ठीक है, और दूसरा इंश्योरर क्या करता है? उसको एक्सेप्ट करता है कि मैं इंश्योरेंस देने के लिए तैयार हूँ. लेकिन इंश्योरर ये भी कहता है कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं वो हम रिटर्न बेसिस पर देंगे. नेक्स्ट, कंसिडरेशन. लाइक अदर कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन इन इंश्योरेंस आल्सो. द कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम विच द इंश्योर्ड एग्री टू पे टू द इंश्योरर. ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी कहती है इंश्योर्ड पर्सन से कि आप मुझे मंथली बेसिस पे या वन टाइम बेसिस पे प्रीमियम पेड करेंगे. ठीक है, ये एक लॉफुल एक्ट है और ये अप्रूव्ड है IRDA से. ठीक है, हम आपको तभी प्रोटेक्ट करेंगे अगर आप मुझे प्रीमियम पेड करेंगे. नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ कंटिजेंसी. An insurer is liable to pay compensation to the insured only when certain contingency arises. ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि मैं आपको तभी पे करूँगा तब कोई भी ऐसे हालात या फिर दुर्घटना आ जाती है तो. ठीक है, लाइक आपने फायर इंश्योरेंस करा रखा है तो कंपनी ये कहती है कि अगर आपके गोडाउन और गुड्स को आग लग जाती है तो मैं तभी आपको कंपनसेट देने के लिए तैयार हूँगा, नहीं तो मैं आपको कोई भी कंपनसेशन पेड नहीं करूँगा, आपके रिस्क को बियर नहीं करूँगा. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क. एन इंश्योरर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल रिस्क विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी. एज सच इंश्योरेंस कंपनसेट ओनली फाइनेंशियल और मॉनेटरी लॉस और रिस्क. ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ये भी कहती है कि मैं आपके सारे फाइनेंशियल रिस्क को बियर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो रिस्क मैं आपको मनी पेड कर कर करूँगा. ठीक है, इवन वो ये भी कहती है कि आपके जो रिस्क हैं
पहले आप पे कर दीजिए, आप मुझसे बाद में ले लीजिए। कुछ कंपनीज ऐसे कहती हैं, लेकिन कुछ कंपनी ऐसे करती हैं कि आप अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपकी पॉलिसीज़ को देख लेती हूँ, अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आपको पे कर दूँगी। कुछ कंपनीज ऐसे भी होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अब हमारे 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में हम बहुत सारे प्लान्स करा सकते हैं, अलग अलग, लाइक पेंशन प्लान, टर्म प्लान, एजुकेशनल प्लान, फैमिली प्लान। लेकिन हम जर्नल इंश्योरेंस में सिर्फ 4 टाइप्स के ही प्लान करा सकते हैं। ठीक है, फायर इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्ट अगेंस्ट लाइफ रिस्क where the insured individual is promised by the insurance company for uncertainties of life related to death। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस हम तब कराते हैं जब एक पर्सन को अपनी लाइफ के लिए प्रोटेक्शन चाहिए। तो एक ह्यूमन बीइंग को अपने लिए प्रोटेक्शन करना है तो वो ये कहती है कि भाई मेरे बस की तो है नहीं कि मैं एक साथ इतनी सारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर पाऊँगा। तो अगर उसने पेंशन प्लान करा रखा है तो कंपनी क्या करेगी, उसे आफ्टर 60 के बाद पे करेगी। ठीक है, इवन अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कंपनी ये कहती है कि हम आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंप्लीट नहीं हुआ है तो जितना भी आपका इंश्योरेंस आपने पेड प्रीमियम किया है आपको विद इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। जनरल इंश्योरेंस क्या होता है? द इंश्योर्ड इंडिविजुअल इज प्रॉमिस टू बी compensated by the insurance company for the damage caused due to an unfortunate circumstances or loss or any loss. The valuable things of people are protected by the general insurance। अब जनरल इंश्योरेंस क्या होता है? वैल्यूएबल थिंग्स या वैल्यूएबल गुड्स का हम जनरल इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक है, कंपनी कहती है कि हम आपको कंपनसेशन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तब जब आपको कोई भी डैमेजेस आपका हुआ है तो लाइक आपने मोटर व्हीकल इंश्योरेंस करा रखा है और आपकी गाड़ी ठुक जाती है तो कंपनी कहती है कि हम आपको पे करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि हम जनरल इंश्योरेंस में मोटर व्हीकल इंश्योरेंस ही क्यों कराते हैं? ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।